स्वागत है। मैं संवाददाता पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आज मैं पहुंचा हूं कसेरा टोली में, जहां पे गणेश पूजा हो रहा है। वहां पे जीवन यादव जी आए हैं और जीवन यादव जी जो अपनी मम्मी माँ के लिए चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और इनके माता चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब देखिए, ये सफाई कर्मियों के लिए बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, जो कि आज सफाई कर्मी के बारे में इनसे पूछते हैं कि सफाई कर्मी सर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्या कुछ कहिएगा सर, आज इस काम पे पहुँचे हैं और आज इस पूजा में पहुँचे हैं। हम तो सेराटोली में है, जहाँ बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग हमारा सम्मान किए। यहाँ की जनता से हम मिल के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमेशा हर साल हम यहाँ पूजा में आए। जो आज गणेश चतुर्थी पूजा में हम शामिल हुए हैं, इसके लिए हम यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हुए ये जरूर कहेंगे कि हमें बुला के हम पे परोपकार किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस वक्त आपको समाज का प्यार मिल रहा है, छोटे बड़े सभी लोग आपसे सेल्फी ले रहे हैं। और जैसे कि अभी पता चला है, प्रतिमान आने के अभी आया नहीं है क्लियर, लेकिन पता ये चला है कि जो चुनाव का ये समय चल रहा है, इस दौर में ये प्रतिमान आने के बाद अगर ये जाति विशेष हो जाए तो क्या आप इस चुनाव में रहेंगे? देखिए, हम नहीं समझ में आता है कि जाति किस चीज़ की होता है, जाति विशेष क्या होता है, क्योंकि हम कभी चुनाव लड़े नहीं है। हम समाज का कार्य, समाज से भी हमेशा समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। तो लोगों की बहुत सी अपनी अपनी लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। लोग, आपकी माँ रिटायर्ड शिक्षिका भी रह चुकी है, तो आप गरीबों का जैसे इलाज कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत सी दुआएं आपको मिल रही है, प्यार मिल रही है। तो क्या शिक्षा को लेकर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि शिक्षा, क्योंकि आपकी माँ रिटायर्ड टीचर भी है, तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, हम प्लान कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी सारे काम पे काम कर रहे हैं, एक साथ एक पूरा हम कर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में है और थोड़ा सा हम इस समय रोजगार के भी क्षेत्र में है। महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, सिलाई सेंटर खोल के। माजरत चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में सवाल उसी से किया जाता है जो काम करता है। निकम्मों से कोई काम मतलब सवाल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये सवाल किया। तो यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप शिक्षा को लेकर भी आगे कदम बढ़ाएंगे? जरूर जरूर। ठीक है सर, ये बताइए कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और मौसम में 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि कूड़ा करकट नहीं उठ रहा है। आपका एक टीम भी काम कर रहा है, जीवन का टीम काम कर रहा है, जो समाज के लिए और क्षेत्र में भ्रमण करके कूड़ा करकट उठा रहा है। लेकिन जो नगर पालिका की टीम है वो सही से भी कार्य नहीं करी। इससे आपका कोई कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, नगर पालिका की टीम इसलिए काम नहीं करे क्योंकि समय से सैलरी नहीं मिलता है, और मेरी टीम को समय से सैलरी मिलता है, वो काम कर रही है। अगर उन लोगों को भी समय से सैलरी मिलने रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग भी काम करेंगे। आने वाले कल में शिक्षा पे क्या बदलाव करेंगे? एजुकेशन पे बदलाव यही होगा कि देखिए जी, मेरे क्षेत्र में जैसे मेरी माताजी रिटायर्ड शिक्षिका है, उनको पता है कि बच्चों को शिक्षा कैसे देना चाहिए, कि ऑलरेडी रिटायर्ड है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी समाज के लिए। एक सवाल आता है सर कि अभी परिसमन आने के बाद से मतलब सुना जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई प्रत्याशी ऐसा होगा जो चुनाव मैदान में उतरेगा? आप बता नहीं, कहीं पिछड़ा वर्ग का ऐसा न्यूज नहीं है। अगर मेरी माँ चुनाव तभी लड़ेगी जब सामान्य जनरल महिला होगा, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, माँ ही लड़ेंगी। जनरल हो, जेंट्स हो, जो भी हो, अगर लड़ने के परिसीमन में हम लोग आते हैं तो चुनाव मेरी माँ ही लड़ेगी। सर, स्थिति नगर की बद से बदतर है। नगर पालिका में हड़ताल चल रहा है और आप अभी यहाँ आए हैं। आप जिस रास्ते से गुजरे हैं वहाँ कूड़ों का अंबार है। क्या लगता है सर, जनता इस तरह कब तक पिसती रहेगी? जब तक एक सुनिश्चित तय करके एक अच्छे व्यक्ति को उस कुर्सी पर ना लाए, तब तक जनता ऐसे पिसती रहेगी और गंदगी में रहेगी। नहीं, नरक की स्थिति है। आपने देखा, आपने जैसे आप शहर में भ्रमण करते हैं, अगर पैदल आपने किया होगा तो आपको मालूम है कि स्थिति कितनी भयानक है। पैदल ही आ रहे हैं काफ़ी दूर से, लगा है मुझे कि गंदगी काफ़ी है, लेकिन क्या करें, उन लोग को भी पैसा सैलरी समय पर नहीं मिलेगा। वो लोग मेहनत कूड़ा कचरा क्यों उठाते हैं? पैसे के लिए, क्योंकि उनका परिवार का पालन पोषण करना है। जब उनको समय पर सैलरी नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेंगे? हड़ताल ही तो करेंगे। वो अपनी जगह पर सही है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गणेश चतुर्दशी का उत्सव है और तमाम शहर के वासी नरक की स्थिति में जी रहे हैं। जीवन यादव इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही कहेंगे कि हम एक टीम का गठन किए हैं जो सफाई कर रहा है। एक छोटी सी टीम है मेरे, 10-12 लोगों की टीम बना के एक सफाई करवा रहे हैं। अगर जहाँ भी किसी को परेशानी हो तो वो लोग मुझे फ़ोन करें, वहाँ भेज के वहाँ से गंदगी साफ कराएंगे। लेकिन अगर हमारी माँ चेयरमैन बन के आती है तो उन हड़ताल वाला जो मैटर चल रहा है वो नहीं आएगा। वो लोग समय से सैलरी उन लोगों को मिलने लगेगा तो लोग काम करेंगे।
तो आप दोषी मानते हैं समय पे सैलरी नहीं मिलना। अब बस समय पर अगर किसी को पैसा नहीं मिले तो काम क्यों करेगा। जीवन यादव 25वें हफ्ता में आज मेडिकल कैंप चला रहे हैं और शहर की नरकीय स्थिति के लिए अपने आप को कितना जनता के पास पाते हैं सर? क्या करना होगा ये काम जनता के पास है, तभी तो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बस मुझे यही चाहिए था जो हमें जब तक हड़ताल खत्म नहीं होता, तो एक अंतिम सवाल है, जब तक हड़ताल नहीं खत्म होता सिवान की जनता नरक की स्थिति भोगती है। हाँ, इसके लिए सरकार को तो एक पहल कदम लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हड़ताल है, उसको सॉल्व करे और जल्द से जल्द सफाई कर्मियों को रोड पर उतारे, नहीं तो गंदगी तो बढ़ते जाएगी। सब जीवन यादव ने इसके लिए कुछ पहल किया है, नगर की जनता, सिवान की जनता। आपको देखिए, हम एक टीम का गठन करके कोशिश कर रहे हैं कि सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन एक छोटी सी टीम कितना साफ करेगी? शहर का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ अच्छा कर सकें सर। आप गणेश पंडाल में हैं और साक्षात भगवान सामने हैं, आप वादा करते हैं जनता से कि जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता से वादा करते हैं भगवान गणेश जी के सामने कि सबसे पहले ये जो सफाई का, नाला का, ये जो देखिए जब बीमारियां कहाँ से होती है? गंदगी से। पहले तो सिवान की गंदगी को ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म करने के लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। जो उस कुर्सी पर बैठ के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा नगर पालिका के क्षेत्र में। तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका को बनाने का हम वादा भगवान गणेश जी के सामने कर रहे हैं। अपनी माँ को उस कुर्सी पर बैठा के एक अच्छा काम करवाएंगे, क्योंकि मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठेगी तो कोई बेटा अपनी माँ को आगे खड़ा करके पैसे के चक्कर में नहीं पड़ेगा जिससे मेरी माँ जेल जाए। तो हम चाहेंगे कि मेरी माँ आके उस कुर्सी पे सिवान के शहरी क्षेत्र का भला करे। बहुत बड़ा वादा आप जनता से कर रहे हैं, सिवान के इस जनता से इसलिए कर रहे हैं ना कि जितना उस कुर्सी पर बैठ के लोग कमाते हैं, मुझसे ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। मुझे पैसे की लालच नहीं है, इसलिए वादा करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तो देखा, ये थे जीवन यादव जिन्होंने कहा कि अभी जो सिवान जिला के स्पीकर बने और प्यारी चौधरी, आप उनके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? वो तो सिवान के छपरा गोपालगंज के गांधी कहे जाते हैं, उनको तो बनना ही था, उनको तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। वो तो बहुत छोटे पोस्ट पे हैं। उन जैसे लोगों को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जो आज तक उन पे 107 का केस भी नहीं हुआ है, इतने सभ्य प्रवृत्ति के हैं। तो हम चाहेंगे कोई ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने। जी, तो ये जो महादेवा से लेकर जेपी चौक तक अभी तक नाला का कोई BMC गेट के पास अगर देखा जाए तो अभी तक नाला का कोई सफाई नहीं हुआ है। इसके बारे में सर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर सफाई कर्मियों को समय पर सैलरी, समय पर व्यवस्था दे तो लोग समय पर काम करेंगे, सफाई अपने आप हो जाएगा। उनकी व्यवस्था अगर चरमराई है तो जाहिर सी बात है कि सिवान की जनता की व्यवस्था चरमराएगी। तो इसीलिए सरकार से आग्रह करेंगे कि उनकी जो भी मांगे हैं पूरी करके जल्द से जल्द उनको रोड पर उतारा जाए और सफाई को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से किया जाए कि बीमारियाँ कम से कम हो लोगों के पास। जी, थैंक यू।